तस्लीम रहमानी बोलिए अपनी बात। वो कह रहे हैं क्योंकि तबलीगी जमात ने ऐसा किया इसलिए उसके जवाब में ऐसा हो रहा। उन्होंने तो सीधा कह दिया क्रिया की प्रतिक्रिया। नहीं, वो ठीक है। ये तो 2002 में भी कहा था इन्होंने कि क्रिया की प्रतिक्रिया है। और बहरहाल मैं हमेशा यही कहता रहा हूं कि जहां तक कोविड का ताल्लुक है, ये अगर कम्युनल और पॉलिटिकल अंदाज से अगर हम लड़ना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी इस देश के हित में नहीं होगा। लड़ना चाहते हैं आप लड़िए, लेकिन ये इस देश के हित में नहीं होगा। जो लोग ऐसा करेंगे वो इस देश का नुकसान करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि देखिए 10,000 के करीब वीडियो, फेक वीडियो इस देश में आईटी के जरिए, बीजेपी के आईटी के जरिए मंथली प्रोड्यूस किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। वो चलते हुए टेलीविजन तक भी आते हैं, वो लोगों के बीच भी जाते हैं। उसका एक इम्पैक्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। विश्व हिंदू परिषद ने झंडे लगाए हैं अपने ठेलों पर, सब्जी वालों के ठेलों पे, और वो बोर्ड वगैरह, वो बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता, हो लगने चाहिए। यहाँ अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और मुस्लिम होटल और वैष्णो होटल और हिंदू होटल होता है, सब्जी वाला भी नॉर्मली एक बोर्ड लगा ले तो उसमें कोई तकलीफ किसी को भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस में जब वो बोर्ड लगाए जाते हैं या झंडे लगाए जाते हैं और ये ऐलान वीडियो के जरिए किया जाता है कि आप इस कम्युनिटी के आदमी से ना खरीदें, तब फिर वो एक चर्चा का विषय बनता है। उससे पहले नहीं बनता। आम हालात में किसी ने वो बोर्ड लगाया होता, सैकड़ों लगे हुए होंगे कहीं ना कहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, किसी ने उसको पॉइंट आउट भी नहीं किया। लेकिन इन कंडीशंस में करता है, जब एमएलए कहें, जब एमपी कहें, जब एक राजनीतिक दल का एक बड़ा नेता खड़े होकर कहे कि इन लोगों को शूट कर देना चाहिए सामने, और फेक वीडियोस के आधार पर कही जाए, तब फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि देखिए, जब तक इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेटिकली और लीगली राइट्स का के लिए फाइट करेंगे। जब डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो यही जो अभी जो सेंटर बने हुए हैं हमारे क्वारंटाइन सेंटर, इनको अगर डिटेंशन सेंटर में भी बदल दिया गया तो आप उसमें रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बाइकआउट करना है, रहमानी साहब आप क्या खुल है के ना, देखिए कहिए, मैं सोशल बाइकआउट करना है करिए, अच्छा नहीं हम लगता कबूल कर मुझे लेंगे। टोकना बीच में। मैं हमारे पास होने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोग ये की पूरी बात बातें सुनना चाहता हूं आरएसएस के चीफ ने जो कुछ कहा सर। वो क्या भी है ना, बहुत ही देखिए डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। नहीं मैंने हमारे प्राइम भाई मिनिस्टर आपसे साहब का पहले जब तो ट्वीट मैंने ही आया वही बात कही वो ना बहुत, उनसे कि आप डिप्लोमेटिकली जवाब दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जैसे आप तस्लीम रहमानी पे आरोप लगाते हैं कि ये कवर कर रहे हैं, एक लाइन में निंदा करके बाकी एक पैराग्राफ में जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, यही सवाल मैंने उनसे किया आपसे पहले। लेकिन सर मेरा आरएसएस के सवाल आपसे चीफ भी है, आप जानबूझ के उसको 2002 से शुरू करते हैं क्योंकि आप उसको एक रंग देना चाहते हैं। उसके बाद आप जानबूझ के क्वारंटाइन सेंटर की तुलना डिटेंशन सेंटर्स के शब्द का इस्तेमाल करके करते हैं क्योंकि आप उसको एक रंग देना चाहते हैं। बीजेपी का कोई प्रतिनिधि है नहीं सर, वरना वो आपको यह बताता कि सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान शाहीन बाग की आड़ में आप लोगों की तरफ से कितने सारे फेक वीडियोस ऐसे नैरेटिव चलाने के लिए खड़े किए गए जिनको बाद में आप टीवी पर आकर बेशर्मी से डिसोन करते रहे कि नहीं हमारा तो कोई लेना देना नहीं, पता नहीं किसने बना दिया, पता नहीं कैसे आ गया, अरे ये तो हमें मालूम ही नहीं कैसे बन गया। तो सर मसला यह है कि आप लोगों के नैरेटिव बिल्डिंग की लड़ाई में मरेगा तो वो गरीब सब्जी वाला ना सर, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपकी तो रोटी चलती नहीं। देखिए, मरेगा खाली ये मसला एक गरीब सब्जी वाले का नहीं है। मैं ये कहता हूं बहुत व्यापक है, ये बहुत ज्यादा वाइडर है। आप इसे गरीब सब्जी वाले तक मत रोकिए। ये इस देश में पूरे के पूरी देश की अर्थव्यवस्था की पहली ईंट है। आप इसे खाली सब्जी वाला देख रहे हैं। तो ये आपको तब याद नहीं था जब आप जमातियों को डिफेंड कर रहे थे बैठ के यहां पर? ऑर्गेनाइजेशन को ये आगाज है और करें। मैंने कहा हमारे पास खोने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, अब क्या छीनेंगे हमसे? छीनिए, 70 साल तो छीना गया है, जो कुछ बातें छीनिए और फिर देखिए। हम सिर्फ डिवोट करना चाहते हैं देश के लिए, लेना चाहते हैं ले लीजिए, नहीं लेना चाहते तो डाल दीजिए डिटेंशन सेंटर्स में और फिर देखते हैं। यही तो बात है ना तस्लीम रहमानी, यही तो बात है ना। फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप विक्टिम कार्ड निकाल के बैठ गए हैं तो आपको बुरा लग जाएगा।